हूँ आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। राजधानी रांची से बड़ी खबर है, जहां शराब घोटाला मामले में ईडी ने छापेमारी की है। आईएएस अधिकारी विनय चौबे के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत उनके करीबी रिश्तेदारों और सीए के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। शराब घोटाले में इसके पहले भी झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक छापेमारी हो चुकी है। तो आईएएस ऑफिसर विनय चौबे के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। इसके पहले भी आपको बता दें कि झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक छापेमारी हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखी गई। आईएएस ऑफिसर विनय चौबे के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। और इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से देखी गई है। शराब घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अब तक की छापेमारी में रेड में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं? देखिए, मामला शराब घोटाले से जुड़ा है और शराब घोटाले के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय कई महीनों से जांच कर रही थी और इसी जांच के दायरे को जब आगे बढ़ाया गया था तो तत्कालीन विभाग के सचिव जो हैं विनय चौबे, उन्हें सम्मन जारी कर छत्तीसगढ़ बुलाया गया था। उनसे पूछताछ की गई थी और अब जब ईडी को कई सबूत हाथ लगे हैं तो उसके बाद ईडी ने एक साथ विनय चौबे और अन्य जो सहयोगी हैं, जो अधिकारी हैं उत्पाद विभाग के, उनके आवास पर एक साथ रेड मारा गया है। हम अभी कांके रोड स्थित विनय कुमार चौबे, जो कि सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव रहे हैं, उनके आवास के बाहर ही मौजूद हैं, जहां सवेरे से ही ईडी की टीम लगातार कागजातों को खंगाल रही है। साथ ही साथ उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के भी आवास पर रांची में ईडी की टीम मौजूद है और वहां पर भी छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो शराब घोटाले से जुड़ा है और छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, यानी सीधे तौर पर पहले उस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी आर्थिक अपराध शाखा में विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह के खिलाफ। और जानकारी ये मिली है कि रांची के विकास कुमार ने एफआईआर दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया था, जिसके बाद रायपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आवेदन में ये कहा गया था कि शराब घोटाले जो हुए हैं, उस शराब घोटाले की पूरी साजिश जो है वो रायपुर में रची गई है और जो नीति है शराब नीति, उस शराब नीति में कुछ फेरबदल किए गए हैं और फेरबदल को लेकर एक तरीके से आरोप लगा था। और इस पूरे मामले में ईडी ने पहले भी कार्रवाई की है और झारखंड के 7 जिलों में और बंगाल के 2 जिलों में महीनों भर पहले 33 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। तो साफ तौर पर ईडी को पहले से ही इस बात के इनपुट्स थे कि शराब घोटाला हुआ है और शराब घोटाले को लेकर जो प्राथमिकी है वो दर्ज की गई है छत्तीसगढ़ में और उसी प्राथमिकी को हैंडओवर कर लिया गया था ईडी की तरफ से और ईडी ने अपनी जांच को जो है वो तेज कर दी है। अब इस छापेमारी से ईडी को क्या कुछ हासिल होता है, ये जब छापेमारी खत्म होगी तो चीज़ें स्पष्ट होती नजर आएंगी। लेकिन अभी कई अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, क्योंकि विनय चौबे सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, तो उनके आवास पर ईडी की जो टीम है वो मौजूद है और जो सुरक्षा बल हैं उन्हें भी लेकर सवेरे आज जानकारी ये मिली कि सुबह सुबह ईडी की टीम ईडी दफ्तर से एक साथ निकलती है और रांची के 4 ठिकानों पर एक साथ उनकी टीम यानी ईडी की टीम लगातार छापेमारी की जाती है। मामला शराब घोटाले से जुड़ा है और इसी शराब घोटाले को लेकर प्राथमिकी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में दर्ज कराई गई है, जिसे ईडी ने टेक ओवर कर लिया है और टेक ओवर किए जाने के बाद ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। और जब शराब घोटाले का जो आरोप है वो लगा था तो उसी की जांच को आगे बढ़ाते हुए विनय चौबे और संबंधित अधिकारियों को छत्तीसगढ़ भी बुलाया गया था, जहां उनसे पूछताछ हुई थी। बज़ाब्ते सम्मन जारी कर छत्तीसगढ़ बुलाया गया था और कई दिनों से इस पूरे मामले को लेकर जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं विनय चौबे और गजेंद्र सिंह, जो कि उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव रहे हैं,
उन्हें भी सम्मन जारी कर लगातार पहले बुलाया गया था और कई दिनों से वो ईडी की रडार पर थे। लेकिन अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईडी को कई ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिसके आधार पर ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है और लगातार छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल कामरान, लेकिन इस बीच ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि छापेमार कार्रवाई जो है वो और कितने देर तक चलेगी, और रांची के बारे में आपने बताया, रांची का जिक्र किया कि रांची के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई इस वक्त जारी है। वो कौन कौन से अलग अलग जगह है जहां पर ईडी इस वक्त कार्रवाई कर रही है? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांके रोड जो कि विनय चौबे का आवास है, हरमू जो कि गजेंद्र सिंह का आवास है, और बूटी मोड़ में भी एक आवास है जहां पर ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी की जा रही है। हालांकि आज धनतेरस है, एक तरीके से छुट्टी का भी दिन है और किसी को इस छापेमारी को लेकर पहले कोई इनपुट्स नहीं मिले थे, लेकिन अचानक जब सवेरे ईडी की गाड़ियां ईडी दफ्तर से बाहर निकली तब लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि आज एक बार फिर रांची में कोई बड़ी रेड होने वाली है। और जब वक्त आगे गुजरा तो ये पता चला है कि मामला छत्तीसगढ़ में दर्ज शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर ईडी ने कार्रवाई की है। कितने दिनों तक या फिर कितने देर तक ये रेड चलेगी ये तो पूरी तरीके से ईडी के अधिकारियों पर निर्भर करता है, लेकिन जो जानकारी मिली है, इनपुट्स कई पुख्ता मिले हैं जिसके आधार पर एक सीनियर आईएएस अधिकारी के आवास पर या फिर सीनियर आईएएस अधिकारी के ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची है। अब देखना है कि इस रेड जब पूरी खत्म होती है उस रेड के बाद ईडी को बिल्कुल क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है रेड के बाद और किस प्रकार से आगे कार्रवाई होगी ये देखना महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है कामरान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। बात पलामू की करते हैं। पलामू से इस वक्त बड़ी खबर है जहां पुलिस को